स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। टीटी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। कोर्ट ने टीटी पास करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। 2027 से बढ़ाकर 2028 तक डेडलाइन कर दी गई है। परीक्षा के लिए छूट देने से साफ इनकार किया गया है। यूपी में 1,86,000 टीचर्स को मिली है राहत। देश भर के हजारों शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ऐसे लोग जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और परीक्षा पास करने की आखिरी तारीख को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। लंबे समय से शिक्षक इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे और परेशान थे। अब इन्हें 1 साल का वक्त दे दिया गया है। ऐसे टीचर्स के पास अब 31 अगस्त 2028 तक का समय है। इससे पहले कोर्ट ने इसके लिए 31 अगस्त 2027 तक का समय रखा था। यूपी के कुल 1,86,000 टीचर्स को इस फैसले से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो फिलहाल टीटी की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। टीटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल के आया है। डेडलाइन बढ़ाई गई है। पहले 31 अगस्त 2027 तक रखा गया था, लेकिन अब 2028 की तारीख कर दी गई है। बहुत से ऐसे टीचर्स से जो कि टीटी पास नहीं कर पाए थे, उसकी डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही थी और अब डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी गई है यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मानिक चंद्र यादव हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले विशाल के पास अंदर चलते हैं। विशाल, इस वक्त अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर पूरी प्रक्रिया हुई है और उसके बाद अब जो फैसला सामने निकल के आया, एक राहत देने वाला बड़ा फैसला कह सकते हैं टीचर्स के लिए यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल राहत देने के लिए बड़ा फैसला है, क्योंकि जो टीटी को लेकर जो बाध्यता की गई थी उसको लेकर ये फिलहाल जो है कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। अब देखना होगा कि इससे क्या कुछ परिणाम निकलते हैं, सकारात्मक निकलते हैं या इसको लेकर जो है तमाम और भी चीज़ें। क्योंकि देखिए, अभी तक ये चीज़ें थी कि नियुक्तियों को लेकर ये कहा गया था कि जो तमाम लोग जो BSA काम कर रहे हैं, जो माफिएगा जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए तमाम अनिवार्यता जो है वो की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल कोर्ट ने एक बड़ी राहत जो है वो दी है। जी बिल्कुल, यानी कि बड़ी राहत यहाँ पर टीचर्स को मिलती हुई नजर आई। मानिक चंद यादव का भी रुख लेती हूँ। मानिक चंद जी, जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, क्योंकि लंबे समय से मांग भी की जा रही थी और जो टीचर्स हैं वो इसकी मांग लगातार कर रहे थे, फैसला कोर्ट का कैसा लग रहा है आपको जो अब दिया गया है कोर्ट की तरफ से? ऐसे 1 वर्ष का जो समय मिला है, यह थोड़ी सी एक छोटी सी किरण के रूप में दिखाई दिया है, परंतु वास्तविकता यही है कि जो RTE का मूल आदेश रहा है, जिसके द्वारा कि संविधान संशोधन कर RTE बनाया गया, उस दौरान तक जो कार्यरत शिक्षक थे उनके लिए किसी भी प्रकार की टीटी इत्यादि देने की कोई बात नहीं की गई थी। ये भी जो संशोधन किया गया, उस संशोधन में भी जो कार्यरत शिक्षक थे उनको इससे मुक्त रखा गया था। कहा गया था कि जो तत्कालीन समय पर जो उनके लिए योग्यता निर्धारित थी, अगर वो पूरी करते हैं तो वो इससे मुक्त रहेंगे। परंतु 2017 के संशोधन में कार्यरत शब्द जोड़ करके तमाम लाखों लाख शिक्षक, जैसा कि आपके चैनल पर भी बताया जा रहा है कि 1.86 लाख शिक्षकों को जो है इसके अंतर्गत लाभ दिया गया है, जिससे कि वे बहुत ही पसोपेश में है। वास्तव में शिक्षक जो है कभी परीक्षा और इन चीजों से घबराता नहीं है, परंतु जो केवल शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है, इस प्रकार की परीक्षाएं तो फिर बाकी लोगों पर भी लागू होनी चाहिए। ठीक है, कि टीटी की जो अनिवार्यता की गई है वो उचित शायद नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, यह जो टीटी की अनिवार्यता है मैम, ये बिल्कुल गलत है। जो तत्कालीन समय पर अपनी योग्यता पूरी करके वर्तमान समय में कार्यरत हैं और वो एक अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चे जो हमारे यहाँ तमाम निरीक्षण पर्यवेक्षण होते हैं उसमें वो खरे उतर रहे हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की परीक्षा लाभ दिया जाना शिक्षक के ऊपर, यह उनके लिए अपमान जैसा है। ठीक सर, क्योंकि समय समय पर कहा जाता है बच्चों की जो एजुकेशन है वो बेहतर हो जाए, तो क्या उस नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो क्या ये बेहतर नहीं है बच्चों की शिक्षक की पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए?
मैम, प्रदेश सरकार लगातार जो है इसके लिए विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण जारी करती रहती है। डाइट स्तर पर प्रशिक्षण होते हैं, प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण होते हैं और ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसे निष्ठा प्रशिक्षण जो कि वर्तमान में फिर से जारी किया गया है। हाँ। इस प्रकार के तमाम प्रशिक्षणों के माध्यम से हम शिक्षकों को नई नई विधाओं से अवगत कराया जाता है। सब अपनी कक्षाओं में लागू करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज हमारी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अगर पूर्व के सापेक्ष देखेंगे तो काफी सुधार हुआ है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि जो टीटी उत्तीर्ण नहीं है वह जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता नहीं दे सकते हैं। ठीक विशाल, जिस चीज का जिक्र मानिक चंद्र कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो ये कंपल्शन एक तरीके से कर दिया गया है, क्योंकि जो लोग काफी समय से पढ़ा रहे हैं और इतने टाइम से उन्हें एक्सपीरियंस है, उनके लिए टीटी मैंडेटरी करना, फिर हर फील्ड में मैंडेटरी कर दिया जाए, ये सिर्फ शिक्षकों के लिए जो मैंडेटरी की गई है चीज की आप पास करेंगे तो ही आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ये कहीं उचित नहीं है। देखिए, यूपी के करीब 1,86,000 शिक्षक जो है वो इससे सीधे प्रभावित होंगे और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल का वक्त दिया, लेकिन एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो ये किया गया है कि इसकी जो समय सीमा 31 अगस्त 2027 पहले जो थी उसको 2028 तक कर दिया गया, मतलब वक्त जो है बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सब के बारे में आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो है अपनी जो विशेष शक्ति है उसका जो है उदाहरण देते हुए जो कार्य टीचर हैं उनको लेकर ये आदेश दिया है। अब टीटी पास करना अनिवार्य है, राहत जरूर दी गई है, साल भर का वक्त दिया गया है, लेकिन इसको लेकर विरोध भी हो रहा है क्योंकि कोई जो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनको टीईटी की जो परीक्षा है वो पास करना पड़ेगा और खासतौर से वो लोग जो अभी अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो अलग अलग याचिकाएं भी दाखिल हुई थी और इसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर कहा है कि जो शिक्षक हैं वो जो है जब टीईटी पास करेंगे तब 1,86,000 के आसपास जो शिक्षक हैं वो इससे सीधे तौर पर यूपी के प्रभावित होंगे। तो अनिवार्यता जो है वो जरूर कर दी गई है, लेकिन हाँ राहत भी दी गई है। दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आगे एक्शन होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जो आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले जो टीचर हुआ था उस वक्त की सर्कमस्टेंसेस, उस वक्त की पढ़ाई बहुत अलग हुआ करती थी। आप आज की पढ़ाई जो है उसमें बिल्कुल, यानी कि काफी कुछ डिफरेंसेस हैं, काफी कुछ बदल गया उससे जाहिर तौर पर जनरेशन वाइज भी आपकी स्टडी बदलती है, आपका बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका विशाल यादव।